अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश आबाद होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने प्यारे प्यारे से रिश्तों के साथ। जी नाइट लाउंज विद नुसरत मुगल के साथ आप सबकी होस्ट, आप सबकी दोस्त नुसरत मुगल एक बार फिर से आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर है। संडे कैसा गुजरा है? यकीनन अच्छा गुजर चुका होगा बहुत सारा संडे। और अब आपने सोचा होगा कि रात में जब हम सारे कामों से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, तो उसके बाद हम नाइट लाउंज देखेंगे। तो जी हाजिर हो गए आपकी खिदमत में दोबारा। अगर आज का दिन किसी का थोड़ा सा बोरिंग गुजरा हो, होता है जिंदगी में कभी कुछ ऐसी चीजें इंसान की जिंदगी में हो जाती हैं कि संडे का दिन एक ही दिन मिले कोई किसी काम को करने के लिए, लेकिन आप वो काम कंप्लीट ना कर पाएं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अम्मा अब्बा से डांट पड़ गई हो आज संडे के दिन ज्यादा लेट उठने की वजह से। तो भाई परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। बोर गुजरा हो, डांट डपट में गुजरा हो, अब हम आ गए ना, अब हम आ गए वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे। अब आप देखिएगा कि किस तरह से आपका संडे जो है वो स्पेशल बन जाएगा, क्योंकि आज के शो में बड़े मजेदार सी जो है बातें होने वाली हैं। और वो ऐसी बातें होने वाली हैं कि थोड़ी देर में आप लोगों को लगेगा कि शायद हम कहीं आप लोगों को कोई पेंटिंग वेंटिंग की क्लास तो नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग लेना भी चाहें तो हम दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शो में कुछ भी हो सकता है, कोई भी नई चीज़ जो है वो हो सकती है। तो भाई आज जिस मेहमान को हमने अपने शो में बुलाया है, मैं अगर आपको उनके बारे में बताऊं तो मैं उनके लिए एक जुमला कहूंगी, और वो जुमला ये है कि वो जो है ना वो ब्रश से तो तस्वीरें बनाती हैं, लेकिन जब माइक्रोफोन लगाती हैं, यानी कि जब माइक लगाती हैं, तो वो दुनिया हिलाती हैं। यानी कि वो होस्ट भी हैं और वो विजुअल आर्टिस्ट भी हैं। ये बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें उनमें जो है वो शामिल हैं। अगर आप लोग भी आज अच्छे अच्छे मशवरे लेना चाहते हैं, देखिए भाई वो आर्टिस्ट हैं जो पिक्चर्स बनाती हैं और लोग बोलते हैं वाह क्या बात है, क्या बात है। उनकी तस्वीरें दिख देख के बोलते हैं क्या बात है, और फिर जाके जो है ना वो गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं यार ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता क्या है, ये आर्ट होता क्या है। लेकिन मतलब उनकी तारीफ कर देते हैं क्योंकि वो अच्छी पिक्चर्स बनाती हैं, जाहिर सी बात है। अब बात की जाए अगर उनकी होस्टिंग की, तो वो क्या कमाल बोलती हैं। जब वो बोलने पे आती हैं तो मुझे लगता है मैं अभी उनको जब हम यहाँ शो में बुलाएंगे, उनसे बातें करेंगे, तो उसके बाद आप बोलेंगे कि भाई तुम अपना बोलना बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलती हैं। लेकिन आज ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं आप लोगों को ये बताऊं कि वो डायरेक्ट हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल की इमरजेंसी से अपने आप को इमरजेंसी डिस्चार्ज करवा के नाइट लाउंज के सेट पे आई हैं। बहुत बड़ी बात है ये ऑडियंस, बहुत बड़ी बात है। घर में बैठ के तालियां जरूर बजाइएगा उनके लिए प्लीज। ये आप लोगों की तालियों की आवाज मुझ तक आ रही है, मुझे सुनाई दे रहा है कि आप लोग क्लैप कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है भाई, हॉस्पिटल की इमरजेंसी से डायरेक्ट जो है वो। और ये कोई मैं स्क्रिप्टेड बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल स्क्रिप्टेड बात नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल 100% सच बात है। जब वो आएंगी, जब हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो आप लोगों को यकीनन पता चलेगा कि वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी से डिस्चार्ज होकर अपने आप कौन हो भाई? मैं बात कर रही हूँ ऑडियंस से, आप कौन हो? आप मुझे नहीं जानती? नहीं। कोई बात नहीं, एनीवे ब्रेक के बाद बताता हूँ मैं कौन। ब्रेक तो ब्रेक का आप थोड़ी बताओगे मुझे, टीम बताएगी ना ब्रेक का, कि ब्रेक का टाइम हो गया है। यार मैं आ चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपने बहुत बोल लिया, चपड़ 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 कब से बोले जा रही हैं। अब जो हमारी मेहमान है वो आके जरा अपनी मीठी मीठी बातें बताएंगे पब्लिक को। पहले आप बताएं आप कौन है। मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा, ब्रेक का टाइम हो रहा है, देखते रहिए नाइट लाउंज पे। अच्छा, ओके ठीक है, हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आ जाए। मैं जरा थोड़ा सा देख लूं कि ये कौन है, और ब्रेक के बाद हमारी प्यारी मेहमान जिनका नाम मैंने भी आपको नहीं बताया, नाम हम ब्रेक के बाद ही बताएंगे और इनका नाम भी ब्रेक के बाद ही बताएंगे। ब्रेक पे चलते हैं, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नाइट लाउंज विद नुसरत मुगल। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से मैं, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुसरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से मैं, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुसरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ नाइट लाउंज में। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको पता है मेरे पास एक साहब आ गए थे, और अभी इस वक्त वो मसरूफ़ हैं, पता नहीं बोर्ड शोर्ड लेकर आ गए हैं, और अपने जो है ना वो कुछ बना रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या नाम बताया था। एक्सक्यूज़ मी, आपने क्या नाम बताया था अपना? एक्सक्यूज़ मी, हेलो
आपने क्या नाम बताया था अपना? मैंने नाम बाय द वे आपको नाम नहीं बताया। वैसे मेरा नाम, मैं दुनिया का मशहूर तरीन पेंटर हूँ। तो आपका नाम क्या है? देखिए मेरा नाम फैंगो है और आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज, डोंट डिस्टर्ब। फैंगो तो अरे भाई फैंगो नहीं, वैंगो साहब तो एक बड़ा जाने माने पेंटर, उनको उनकी पेंटिंग्स बड़ी जो है वो दुनिया में बहुत मशहूर हैं। आपने मतलब वैंगो नाम रख लिया? देखिए मैं उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये नाम रखा है। उनसे इंस्पायर होके आपने नाम रखा? चले भाई, ये साहब तो बहुत मसरूफ हैं अपनी जो है वो पेंटिंग्स बनाने में। हम आज की गेस्ट की जिनकी बात कर रहे थे कि भाई जब वो माइक्रोफोन उठाती हैं, जब वो माइक्रोफोन लगाती हैं, दुनिया हिला देती हैं। बस फर्क हम में और उनमें सिर्फ इतना सा है कि वो जो कैनवस पे बना रही होती हैं उनकी तस्वीरें बिक जाती हैं और हम सिर्फ ख्वाब में देख सकते हैं, वो भी ब्लरी ब्लरी पिक्चर्स जो है ना वैसी देख सकते हैं। एक बेहतरीन टीवी होस्ट और विजुअल आर्टिस्ट और बहुत अच्छी इंसान। और फिर मैं आपको बताते चलूं इमरजेंसी से डिस्चार्ज होके नाइट लाउंज के सेट पे आज हमारे साथ मौजूद हैं बाग पीरजादा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुदरत, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल जिंदा सलामत, वन पीस में आ गई तुम्हारा शो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। भाई व्यूअर्स जो आप लोग देख रहे हैं, आप भी प्लीज बाग के लिए दुआ करें, जरा जल्दी से थोड़ा सेहतियाब हो Thank you जाएं। so much. और जो है वो यहाँ मौजूद हैं। और बाग सबसे पहले आप आई हैं, आते आपको वेलकम तो कहते हैं, लेकिन आपने आते ही सुना फैंगो। जी, बिल्कुल मैंने सुना और मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ कि हमारे जो वेंगो साहब हैं, खबर में उनकी रूह ऐसी तड़प रही होगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं, एक मिनट जी जी, क्या नाम बताया इनका? बाग। ओह माय गॉड, अल्लाह खैर। क्या हुआ? दोबारा बोले। बाग पीरजादा। या अल्लाह, कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा मैं? अरे एक मिनट, दोबारा, एक बार फिर दोबारा। अपने आपको पिंच कर लेना। ना ना, एक बार फिर दोबारा, क्या नाम लिया? बाग पीरजादा विजुअल आर्टिस्ट हैं, टीवी होस्ट हैं। क्या बात कर रही है यार? अरे मैं तो इनको जानता हूँ यार। ओहो, तो इनको ये कौन तो है? बहुत मशहूर होस्ट हैं, पेंटर हैं। अरे क्या काम करती हैं आप, वाह 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 बहुत वाह। शुक्रिया, आप इतना जानते हैं आप कि आपने देख के वैसे नहीं पहचाना। क्या बात है, थैंक यू। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तभी तो फैन को है, नजर आ रहा है, तभी फैन तभी फैन को है। अच्छा, आप समझे नहीं? देखिए आपकी हर पेंटिंग, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, बस हाँ, हाँ। नहीं, इनकी तो पेंटिंग की भाई कीमतें लोग यूं लगा देते हैं, 20 लाख 15 लाख 4 लाख। ये ना सैटेलाइट पे बताना चाह रहे हैं कि बाग भाई बड़ी जो है ना कोई अमीर कबीर करोड़ों। हाँ माशाल्लाह भाई, क्या बात कर रही है। एक एक पेंटिंग के तो इनकी जो नॉर्मली जो पेंटिंग होती है वो तो भाई एक ऑल्टो की कीमत। तो आपने कहाँ देखी है इनकी पेंटिंग्स? नहीं वैसे आपने मेरी देखी हो या नहीं देखी हो, मैं आज आपसे बड़ा इंस्पायर हूं। थैंक यू मैम। क्योंकि मैं तो मैंने पहली बार ऐसा पेंटर देखा है जो ड्राइंग बोर्ड पे पेंटिंग करे। क्या बात है, मतलब दिस इज आल्सो एन इंस्पिरेशन। वो देखिए आप मेरा बना मार्कर क्या भी रहे हैं? कप के नीचे गिर रहा था। फैन को आप बना क्या रहे हैं? ये नहीं बताऊंगा। सीक्रेट बताइए, बट आप दिखाएं तो सही। नहीं नहीं नहीं, देखो ये मैं ये दिखाने लायक नहीं है। नहीं, अरे मैं बड़ी मुश्किल से तो मैंने बनाई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैंने अपने अब्बा की बनाई है, चाचा की बनाई है। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे, लेकिन ये है। देखो आप जब तक थोड़ी सी डिस्कस कर लें, तब तक आप उसको कंप्लीट। मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। अच्छा, आपसे मेरी एक सारी जिंदगी हो गई, मैं छोटा सा बड़ा हो गया, आपको देखता हुआ आ रहा हूँ। ये आप बताना चाह रहे हैं कि बाग की बहुत इतनी पुरानी, मतलब हम इतने कदीम हैं। नहीं नहीं नहीं, देखें आपकी खूबसूरती का राज क्यों है, पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि आप एक सच्ची, एक हसीन खातून है। क्या बात आए है। वाह। कहते हैं कि जो सच बोलते हैं। आपने जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, पहली बार कोई अच्छी बात है। अरे, यार ये नहीं, ये तो देखिए मैं आपके जस्ट एक फैन की हैसियत से कहते हैं कि जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, जिसका दिल साफ होता है, उसकी क्रोमिंग जो है अल्लाह की तरफ से ऐसी हो जाती है, मासूमियत। ये तो फैन को साहब अचानक ही जो है वो मोटिवेशनल। नहीं मेरे ख्याल से इन पे नाम का असर है, ये फैन वो है ना, ये सबके फैन। मुझे thank आज you। देखा है तो आज मेरे फैन हो फैन को साहब आप अपनी थोड़ी सी ड्राइंग जी। कंप्लीट कीजिए, अब तक हम जरा बाग से बात कर लें। लेकिन एक सवाल मेरा रह गया, वो आप एंड में करिएगा। नहीं मैं नहीं, वो 2 पेंटिंग और बन जाएंगी, मैं थोड़ा सा भूल जाऊंगा, मुझे भूलने की बीमारी जल्दी भी है। सवाल कर लें। कभी ऐसा हुआ है कि आप पेंटिंग बनाते दूल्हा भाई ने आपको कोई डिस्टर्ब कर दूल्हा दिया? भाई, दूल्हा भाई, अबे मेरे तो दूल्हा भाई हुआ है ना। दूल्हा भाई, जी जी। है मैम, ऐसा होता है कभी कि दूल्हा भाई ने आपको कोई चीज, जैसे आपने फरमाइश करी हो, दूल्हा भाई की स्किप हो गई, जेन से निकल गए, और आपने बोला भाई देखो भाई जो हो गया सो हो गया, तुम्हारी कसर तो मैं ड्राइंग बना के निकालूंगी, उल्टी सीधी ड्राइंग बना दी उनकी शक्ल। वो ड्राइंग नहीं, ड्राइंग नहीं बनाती।
नहीं, असल में क्या है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत सारी एनर्जी, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर किसी पे मैं गुस्सा हूँ तो मैं उस पे अपनी क्यों इतनी एनर्जी जाया करूंगी? आई प्रेफर नॉट टू ड्रॉ एनीथिंग फॉर हिम। अल्लाह करे आप जैसी खातून इस माशरे में और आ जाए, जिंदगी आसान हो जाए। वाह क्या मासूमियत वाला जब। अब आप लोग करें, मैं मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखें हम चाह भी नहीं रहे आपको डिस्टर्ब करना, आप बस आप हमें ना करें। आप हमें नहीं करिएगा, आप पेंटिंग बना लें अपनी, ठीक है? हम जरा पहली बार जो है वो एक ही स्क्रीन पे 2 होस्ट साथ बैठ गई है, तो अब आप हमें डिस्टर्ब, अब आप जरा थोड़ा आप लोग तो मेरी बेइज्जती में 4 चांद लगा रहे हैं माशाल्लाह। चलें आप करते अच्छा बाग, मुझे ये बताइए कि भाई ये जो सफर था ये तो सबने देखा, जर्नी सबको पता ही है, विजुअल आर्टिस्ट की भी टीवी उसकी, लेकिन कभी कोई ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसको देख के बाग खुद ही सोच रही हूँ या अल्लाह मैंने क्या बना दिया? यार बहुत बनाई है। अक्सर क्या होता है, अक्सर औकात कुछ बनाने जब बैठती हूँ ना, मैं अपने काम से कभी सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी बनाती हूँ मैं कहती हूँ नहीं इसमें और कुछ होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए। तो जो सबसे मेरे हिसाब से कि इनकम्प्लीट होती है या सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ कि अच्छी नहीं होती है, अक्सर लोगों को वो ज्यादा पसंद आया, वो ज्यादा पसंद वो ज्यादा पसंद आया। अच्छा एग्जीबिशंस, जब हम एग्जीबिशंस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जीबिशंस करते हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पे फन पारे जिसे हम कहते हैं देखने जाते हैं, ये जितने भी हमारी पेंटिंग्स होती हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे होते हैं जो ऐसी एग्जीबिशंस में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता पेंटिंग कैसी है, क्या है क्या नहीं है, वो बोलते हैं रिफ्रेशमेंट में क्या है, रिफ्रेशमेंट कौन से मिलने वाली है। तो ऐसी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना ज्यादा मुश्किल है या फिर होस्ट बनना ज्यादा मुश्किल है? हाँ जाहिर है, वैसे अगर ऑडियंस आपकी अच्छी नहीं है तो वो वाला शो क्योंकि एक शो होस्ट करने में नुदरत बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। एग्जैक्टली, होस्ट करने में भी लगती है, वो वाला होस्ट भी क्यूरेट करने में तो आर्ट एग्जीबिशन, एक आर्ट शो जब आप कोई क्यूरेट करते हैं, तो होस्ट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा दिनों का काम होता है। एक दिन का काम नहीं होता, बहुत होमवर्क चाहिए होता है। उसमें जो आर्टिस्ट आपके साथ जिसका काम लगा हुआ है उनकी भी महीनों की मेहनत होती है, जो पेंटिंग्स लगी हुई होती है। और हमारे पास अभी आहिस्ता आहिस्ता रुझान होता जा रहा है कि जो ऑडियंस आ रही है उसको आर्ट की कुछ समझ है, लेकिन पहले ये बहुत ज्यादा होता था कि जो ऑडियंस आ रही है उसको आर्ट का पता ही नहीं है, तो उनका ध्यान वहीं जाता था कि यार कब चाय का टाइम आएगा, कब रिफ्रेशमेंट। अभी मैं जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की बात करी थी अपने इंट्रो में, वो ये बात कहती थी कि लोग जाके पेंटिंग्स देख के आ रहे थे, बोलते हैं वाह वाह क्या बात है, और घर आके ढूंढ रहे होते हैं गूगल पे कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता क्या है, मतलब उनको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की, उनको पता ही नहीं है इस चीज का। तो पहली पेंटिंग क्या बनाई थी? पहले तो मैं आर्ट इंस्टीट्यूट में चली गई थी। पहले मैंने पेंटिंग नहीं करती थी, बस मुझे शौक होता था। तो जब मैं इंस्टीट्यूट में गई, अपना ग्रेजुएशन का प्रोसेस में थी, तो जाहिर है उसी असाइनमेंट्स में ही मेरी पहली पेंटिंग्स भी बनी थी। सही, जो बहुत खराब बनी थी। देखो भाई ये तो होता है ना। बिल्कुल। हाँ। लेकिन बनाया क्या था? वो असाइनमेंट्स हमारे मिलते थे यार, कभी पोर्ट्रेट बनाना होता था, कभी नेचर बनाना होता था, लेकिन स्टार्ट हम नेचर से करते हैं। हाँ। तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग से असाइनमेंट्स हमारे होते थे कि हमें कहते थे अपना कैनवस और आप लोग लेके चले जाओ, किसी भी आगे बैठ जाओ कहीं भी ना, लाइक किसी फुटपाथ पे बैठ जाओ, किसी दरख्त के कोने पे बैठ जाओ, जो सामने नजर आ रहे हैं ना मंजर, वो उसको बनाओ। कुछ कहना चाह रहे हैं पेन को? मुझे आप इधर उधर देख रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आगे की लाइन में क्या लिखूं, क्या लिखूं? लिखूं लिख रहे हैं या पेंटिंग पे लिखना भी शुरू किया है? थैंक यू मैम। असल में मैं आजकल आप कराची में जो दीवारों पे देख रहे हैं वॉल चॉकिंग, हाँ वो आप तो नहीं करते? नहीं मैं नहीं करता हूँ। वो जो करते हैं मैं उनको बोलता हूँ ऐसे नहीं ऐसे करें। तो आप अपनी पेंटिंग पे फोकस करें, आप वॉल। अच्छा ये वैसे एक बात फैनगो साहब ने बहुत अच्छी कर दी है, हमें ऐसा लगता है कि पेंटिंग जो है वो यही है, वॉल चॉकिंग, दीवारों पे लिख दिया, कुछ कर दिया। बाक आपने भी दीवारें खराब की हैं। म्यूरल पेंटिंग्स मैंने की हैं बहुत ज़्यादा। मैं काफ़ी, क्योंकि प्रोजेक्टोरियल जब काम मिलता है ना तो वो काम भी मैंने किया है। तो एक म्यूरल को पेंट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, समझ लो। एक ज़ाहिर है आपकी पूरी कमर दुख जाती है। बिल्कुल। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो बाग का अगर आपने सोशल मीडिया चेक किया हो तो बाग ने अपना जो घर का एक कॉर्नर है उसको भी जो है वो रेनोवेट किया था, उसको सेट किया था, उसकी भी वॉल जो है वो एक आर्टिस्ट के लिए अपना घर होता है ना, वो एक खाली कैनवस की तरह होता है, तो वो उसको अपनी मर्जी से भरता है, अपनी मर्जी से उसमें रंग भरता है। अच्छा जो मैंने कहा आपके बारे में कि जब आप ब्रश पकड़ती हैं तो कैनवस पे रंग फैलाती हैं, और जब आप माइक्रोफोन लगाती हैं तो आप दुनिया हिलाती हैं। भाई ये जरा क्वेश्चनेबल मेरे लिए था, मेरी दुनिया कौन सी मैंने हिला दी है ऐसी? सबकी दुनिया हिल जाती है ना। अरे बाग बोलना शुरू हुई, अब दुनिया हिल गई। तो इसमें बाग को क्या लगता है कि खुद वाकई ये बात है, दोनों चीजें हैं? यार मुझे जो है ना लोगों ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, क्योंकि मुझे होस्टिंग किए काफ़ी कम टाइम हुआ है, तुम्हें खुद पता है। तो जाहिर है काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि कम अरसे में काफ़ी अच्छा बोल लेती हैं, और जो बोलती हैं वो काफ़ी कंटेंट जो होता है वो क्वालिटी होता है, क्वालिटी वाइज कंटेंट बोलती हैं।
तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बोला, जैसे मैं कभी अपनी पेंटिंग से सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ, तो मैं अभी भी अपनी होस्टिंग से मैं खुद अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। I need to work more on ये it। सेटिस्फाई हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं जो बना रहा हूँ वो सही है। भाई क्या बना रहे हैं? पता नहीं क्या बना रहे हैं। तो कब मैम से देखिए ऐसा- मुझे डिस्टर्ब कर रही बार बार यार। अच्छा बार-बार। बना क्या रहे हैं ये तो बताएं। अभी नहीं बता सकता, अभी नहीं बता सकता। ये सरप्राइज है। ये कौन सा सरप्राइज है, समझ नहीं आ ये रहा ऐसा हमें। सरप्राइज है जो देखने के बाद हम दोनों पछताएंगे कि हमने इनसे पूछा नहीं, ही या तो फिर हम खुद मैम- सरप्राइज हो जाएंगे। मैम देखें आप भी surprise अब इस तरीके की बात कर रही है ना जैसे इन्होंने करी है बात। मैं तो समझ रहा था आप मेरी नहीं, मैं तारीफ वो करेंगे। सोच रही हूँ, मैं क्यूरियस हूँ कि भाई ड्राइंग बोर्ड पे कौन सी पेंटिंग बन रही है। I'm ये also सीख curious रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं ना, अरे क्या बात, लगता है आपने मेरी जो है ना वैल्यू नहीं देखी। नहीं बताएं, वैल्यू बताएं अपनी। क्या बात कर रही है? अरे इनकी बड़ी वैल्यू है। बहुत value थैंक यू मैम। अरे मेरी एक एक पेंटिंग बस 5000 आज की घर रख बिकती के है। आए हो अपनी। नहीं नहीं, वो कुछ कह रहे अरे हैं। मेरी एक एक पेंटिंग 5000 रुपए की बिकती है। पेंटिंग 5000 5000 5000 रुपए की बिकती है। अच्छा आपकी वैल्यू भी देखते हैं, आपकी पेंटिंग भी देखते Thank हैं, you. लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए नाइट लाउंज विद नुसरत मुगल। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुसरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुसरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। जहाँ मजा मिले नुसरत के संग सब कहीं चले, मीम्स बनती है हर एक शो में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वेलकम बैक पहले तो आप लोगों को, लेकिन ये फैनगो साहब जो हैं ये म्यूजिक के साथ साथ जो है वो डांस करते हुए जो है वो पेंटिंग कर रहे हैं। आर्ट है ना इनके पास, हाँ। पेंटिंग भी है, डांसिंग भी है। बस सिर्फ ना नहीं है तो पंच लाइन नहीं है। नहीं, उसको फैन गो में ही रहने दो ना, उसको वापस नहीं आने दो। ओके फाइनली तो बाग हमारे साथ मौजूद है। इतनी मशहूर तरीन पेंटिंग बना रहा, मैंने बोला यार ये गाना लग गया है, तो मैं जो गाने में जो मैं खो गया था और पेंटिंग कितनी हसीन बन गई, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा मैंने बनाया क्या। लेकिन बाय द आप वे बोल रहे हैं अपनी मशहूर पेंटिंग बनाई है। नहीं, वो तो मैंने बनाई है, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि ये मैंने किसकी शक्ल बनाई है। तो बस ये पेंटिंग कि- का कोई नाम होगा, कोई पेंटिंग का कोई आपने कोई टाइटल रखा होगा। है, दुनिया की इतनी मशहूर पेंटिंग मैंने बनाई है, स्क्रीम पेंटिंग का नाम है। स्क्रीम स्क्रीम तो भाई वैन गो साहब की पेंटिंग है। अच्छा आप इंस्पायर ये- ओके ओके अच्छा नहीं मैं आज आपको क्लियर कर दूं, ये जी। पहले पेंटिंग मेरे नाम थी। अच्छा अच्छा ये पेंटिंग पहले मेरे नाम थी, बाद में उनके नाम हुई है। अच्छा पहले आपने बनाई थी। पहले मैंने बनाई। अच्छा दिखा तो दें फिर, तो हमारी तो फिर ऑडियंस कोई- बेकरार मेरे है। क्याल से फिर कोई 100 साल की तो आपकी उम्र होगी। हाँ ये मुझे लग रहा है क्योंकि आपने पहले अगर स्क्रीम आपने बनाई है तो हाँ नहीं ये तो मैं कहाँ आप फंस गया। दिखाएं तो सही से नहीं, मैं ऑडियंस चाहूंगा थोड़ी सी आप जो है ना मैम से थोड़ी सी और बात करें, मैं थोड़ा सा रह गया है। मुझे और सीरियसली time लग रहा है चाहिए। फैनगो कि आप बस बना रहे हैं। यार, पूरी दुनिया बना हमें रही भी है। बना रहे हैं, हमें भी बना रहे हैं और पेंटिंग भी नो बना रहे हैं। नो 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 जस्ट मिनट, होल्ड डाउन एक मिनट रुके तो। आप तो यार जी जी पूरी दुनिया बना रही है, मैं तो खैर पेंटिंग बना रहा हूँ। क्या बात कर रही क्या बना रही है पूरी दुनिया? मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बड़ी मशहूर पेंटिंग है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे और टाइम दे दें आप। तो आप ये आप जब मैं आपको दिखाऊंगा आप देखते कि देखते दंग रह जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम वाकई तंग रह मेरे ख्याल से जाएंगे। ये ऐसी पेंटिंग है जो देखने के बाद शो खत्म करना ऐसा ही है, तो मुझे बिल्कुल end में ही एंड में देखा। देख लेंगे। सही है ठीक है, आप आराम से करें, हम जरा सेगमेंट से मुझे लग रहा है कुछ मेरी बेइज्जती हुई है। कुछ नहीं सारी हुई है। नहीं, आप अपनी पेंटिंग पे फोकस चलो, करें। तो भाई बाग ये शो थोड़ा सा डिफरेंट रखा हुआ है हमने। कुछ सेगमेंट्स होते हैं, कुछ फन सेगमेंट्स, वही एक Okay. पुराना रूटीन का शो नहीं रखा हुआ कि भाई अरे वाह। बाग बचपन में क्या करती थी ये सारी चीजें नहीं। ठीक चलो, ठीक है, इस वक्त सेगमेंट है हमारा नाइट लाउंज में दिस और दैट। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी, अब आपने सिलेक्ट करना है दिस और दैट, कोई एक चीज। सही चलो, है ठीक है, चलो ये अच्छा है, तुम चॉइस तो दे रही हो एटलीस्ट। ओके, वरना क्या थोप दिया ना तो यही करना है। वरना तो हमें हर हाल में बस गुजारा करना होता है कि भाई यही है जो नहीं भी नहीं है भाई, गुजारा हम कर लो। नाइट लाउंज है ना, इसलिए आपको चॉइसेस मिलेंगी। ठीक अरे है, वाह, तो क्या चलिए बात सबसे पहला सवाल, ब्रश या पेंसिल?
पेंसिल, ओके, कैनवस पे पेंटिंग या दीवार पर? कैनवस, कैनवस पे। रियलिस्टिक आर्ट या फिर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। खामोशी में काम करना या जैसे अभी ये नाच रहे म्यूजिक के साथ, तो ऐसे म्यूजिक नो, के साथ? आई वर्क इन व्हाइल लिसनिंग द म्यूजिक। मुझसे Okay. खामोशी में काम नहीं होता, मैं म्यूजिक चलाती हूँ। क्या फिर बात है, काम क्या बात है। ब्लैक कलर या व्हाइट? बोथ। You have to choose one. I love both. You know, This or black that? and white के जो है ना, उसके बिना कोई रंग नहीं है। मतलब ये दोनों जो कलर्स है ना, यही कलर्स को और ज्यादा अलग अलग और नई नई शक्लें देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, ऑयल पेंट्स या वाटर कलर्स? नीदर, दोनों नहीं, एक्रेलिक्स। नो नो दिस और दैट। हाँ, कुछ भी ये कोई नहीं। तीसरा ही ऑप्शन है। अच्छा, लाइव शो या रिकॉर्डेड शो? लाइव। लाइव। सवाल पूछना या जवाब देना? पूछना यार, देना बड़ा मुश्किल काम है। देखो देखो, ओके। कैमरे के सामने या फिर बैक स्टेज? सामने। सामने। ज्यादा बोलने वाला मेहमान या चुप रहने वाला मेहमान? ज्यादा बोलने वाला मेहमान यार, चुप Obviously रहना होता है तो फिर बड़ा वो मुश्किल हो जाए। फिर हम क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे? Okay. चाय या कॉफी? बोथ। तो भाई देखो तो ओके। सुबह जागना या फिर देर से सोना? देर से सोना यार। मैं मतलब नहीं, आप मतलब night मैं owl सुबह हैं? जाग जाती हूँ, लेकिन मैं सोती फिर भी देर से हूँ। मतलब आप नाइट आउल हैं। ओके। दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जाना या फिर अकेले बैठ के आर्ट बनाना? ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो दोनों ही मेरे फेवरेट हैं, लेकिन this or that अगर हम अकेले करें। बैठ के आर्ट बनाना। अकेले बैठ के आर्ट बनाना। मैंने कहा दोस्तों को तो समझा दूंगी कि यार वो टीवी शो था ना, बोलना था ना, यही बोलना था ना आर्ट का, इसलिए। ओके। फैंसी एग्जीबिशन या फिर किसी भी गली में कोई फुटपाथ पे कोई आर्ट हो वो? या स्ट्रीट आर्ट। स्ट्रीट आर्ट, ओके। इंस्टाग्राम पे आर्ट पोस्ट करना या फिर किसी गैलरी में डिस्प्ले करना? गैलरी में डिस्प्ले करना। obviously। इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं post? इंस्टाग्राम में आर्ट ठीक है, वो एक हद तक आप लगा सकते हो, बट इंस्टाग्राम इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इज फॉर इन्फ्लुएंसर्स। वहाँ पर आप आर्ट लगा सकते हो, लेकिन उस आर्ट का जो सामने जाके लाइव देखना होता है ना, वो मजा अलग होता हाँ, है। वो अलग वो बात यू कैन नॉट कंपेयर टू द। अच्छा, एक दिन के लिए आपको ऐसी मशहूरी मिल जाए कि आप लोग आपको बहुत पहचानना शुरू हो जाएं, या फिर एक दिन के लिए आप गुमनाम हो जाएं? गुमनाम हो जाना पसंद हाय करूँगी। हाय हाय। ओके। अगर हाथ में ब्रश हो तो जुबान बंद रहती है या नहीं? ऑब्वियसली बंद है। रहती है। हाँ। अच्छा, मैंने कुछ आर्टिस्ट सुने वो एक ब्रश भी ऐसे मुंह में भी होता है ऐसे? नहीं 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 नहीं, मैं जब पेंट करती हूँ तो मैं बोलती नहीं हूँ। इवन ऐसा मैं उसमें हो जाती हूँ कि जब इवन बच्चे आ जाते हैं, कोई घर में कोई पूछना भी होता है ना कि ये क्या चीज है या कुछ, तो मैं उसका सवाल ही नहीं सुन रही होती हूँ। वो 3 बार रिपीट करता है बेचारा, जो भी पूछता है कुछ। ओके। फिर वो कहता है मैं ये पूछ रहा हूँ, वही बता तो दो। मतलब इतना खो जाती हैं हाँ, बात हाँ, जब भी। बिल्कुल। अच्छा, मुश्किल पेंटिंग या मुश्किल सवाल? मुश्किल पेंटिंग। मुश्किल पेंटिंग, ओके। ओके, सेल्फ पोर्ट्रेट बनाना या किसी दुश्मन का बना? यार मैं नेचर पेंट ज्यादा करती हूँ, पोर्ट्रेट्स नहीं बनाती हूँ। लेकिन दुश्मन का कोई क्यों बनाएगा? इससे तो अच्छा है बंदा सेल्फ पोर्ट्रेट बना ले। दुश्मन का बना के उस पे कलर वलर फेंक। नहीं नहीं भाई, मैं सेल्फ बनाना पसंद करूँ। भाई आप लोगों को मैं बताऊं कि खैर दिस और दैट का सेगमेंट तो यहाँ पे होता है खत्म। आपने जो है वो सेगमेंट पूरा कर लिया अरे है, वाह। लेकिन मैं आपको बताऊं ये वो आर्टिस्ट हैं, इनका ब्रश बोलता है। ये खुद तो बोलती बोलती है, इनका ब्रश भी बोलता है। हाँ। वो क्या आपका भाई मार्कर क्या बोल रहा है? इनका मार्कर नहीं कुछ बोल रहा, बस हमारा ब्रश भी बोल देता है। ये जब आप देखेंगे तो आप एक तो इस चीज से मैं तंग आ गई। नहीं, इनका मार्कर इन्होंने बोला है वो चीखेगा। स्क्रीम है ना, स्क्रीम करेगा, बोलेगा नहीं, वो चीखेगा। या हमारी तो नहीं चीखे मेकअप जाएंगे। वो डिपेंड करता है उनका काम देखने के बाद। क्यों आपने अपने आप को ये बगैर scream- मेकअप के देखा है? नहीं, ये स्क्रीम जो है वो अगर स्क्रीम हो गई तो हमारी चीखें निकल जाएंगी। ये एक तो पता नहीं क्या मैं बगैर मेकअप के भी तुमसे अच्छी लगूंगी। फैनको। चल हम खैर एनीवे, मैं कराची में कम आता हूँ। अच्छा। तो मुझे पता नहीं है। तो आप कहाँ जाते हैं? हैं? इनको पता ही नहीं, आपने नहीं पता? ये क्यों बताएंगी? आप जानती हैं इनको पहले से? नहीं, मैं तो अरे बाप। हम नहीं मैं जानते। न्यूजीलैंड में रहता हूँ ज्यादातर। न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कौन सा? म्यूजियम में होते ये होंगे। न्यूजीलैंड कौन सी जगह है? न्यूजीलैंड क्या है ये? अरे औरंगीटांग के पीछे जो है। यार क्या बात कर रही हैं आप? कभी नहीं देखा हमने। वरना देख लेते कभी ना कभी। भाई मैम आप कम से कम आप तो देखे ना, इनकी तवज्जो दिलाएं। कटी पहाड़ी का तो नाम सुना होगा। जी जी जी। अरे उसी के बाजू में तो है ये। न्यूजीलैंड। हाँ, अच्छा। मेरे बड़े ये बाबू कोई बताते थे। नया स्पॉट दरियाफ्त किया हाँ, है मैं फैनगो भी ने। ये भी देख रही हूँ। फैनगो आप वहाँ रहते हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, जो बाग हैं, बाग की तो माशाल्लाह से इतनी एग्जीबिशंस हुई हैं, इतने सारे उनकी जो है वो पेंटिंग्स हैं, लोगों ने देखी हैं। आपकी एग्जीबिशंस भी होती? देखें मैं क्योंकि अभी मेरा
थोड़ा थोड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्या है थोड़ा थोड़ा? पेंटिंग मेरी असल में इतनी लगती है, मेरे पास टाइम नहीं होता ना। लोगों को समझ नहीं आती होगी हाँ। कि आप क्या बनाते हैं। नहीं, क्या बात कर रही है? तो मैं बता रही हूँ ना, मतलब देखें, नहीं देखिए, वैसे एक बात है, जो पेंटिंग लोगों को समझ ना है ना, समझ लो वो सबसे बड़े आर्टिस्ट ने दिख गए हमें पेंटिंग नहीं, यही तो नहीं, अभी नहीं दिखाऊंगा। अभी थोड़ा बैलेंस है, थोड़ा सा लिप्स रह गए हैं, आंखें रह गई हैं, नोज। लिप्स? हाँ, अच्छा, क्या बात है। ये पोर्ट्रेट, क्या बता, नहीं, अभी नहीं। किसका कट पोर्ट्रेट? करवा दें इसको, कट करवा ये दें। डिलीट कर दे, मैं दोबारा से मैं बनाना पड़ेगा यार। आपने सारी मेरी पेंडिंग, ये मैम अब मुझे डिलीट करना पड़ेगी सारी। डिलीट कैसे होगी? डिलीट कैसे होगी भाई? पेंटिंग कैसे डिलीट होगी? हाँ, पेंटिंग डिलीट कैसे होगी? अच्छा चले आप दैट वेरी सिंपल। ये आपका क्या है, ये डस्टर, इसको डस्टर बोलते डस्टर से। हैं। इसको मैंने यूं करा, शन 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 साफ हो गया, ये डिलीट हो गया। अच्छा, ये डिलीट हो गया। इसीलिए आप बोर्ड पे पेंटिंग कर रहे हो, वरना कैनवस पे तो नहीं कर इसको आप सकते। रीस्टोर भी करेंगे, फिर रीस्टोर करके दिखाएंगे हम? आईफोन है क्या? तो आप अभी डिलीट हो रही है तो आईफोन नहीं है क्या? देखिए हमारी ओके, स्क्रिप्ट खत्म हो गया यहाँ पे, कुछ और बातें कर लो जब तक इनके पास। लेकिन भाई हमारा स्क्रिप्ट अभी खत्म नहीं हमारा हुआ है। भी नहीं हुआ ना। हमारा हो भी नहीं सकता क्योंकि हम स्क्रिप्टेड बोलते ही नहीं हाँ, है। ये हम लोग अनफिल्टर्ड, अनस्क्रिप्टेड है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी अगर बात होस्टिंग की जाए बात, तो ये जो सीट पे हम लोग हैं, हमें बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो आगे वाले जो है वो उनको देखना है, वो सुन रहे हैं लोग, हमें किसी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़ जाए। तो कभी लाइव शो में होस्टिंग करते हुए ऐसा कोई कुछ निकला जुबान से कि निकल गया और आपने सोचा यार ये नहीं बोलना चाहिए था? नहीं, अब कम निकलता है। जब शुरुआत में मैं आई थी तब बहुत ज़्यादा इस तरह होता था, बट होते होते फिर इंसान सीख जाता है। इसलिए स्टार्ट में बेहतर ये होता है एज अ होस्ट के लिए, कोई भी अगर नया होस्टिंग में आया है तो वो रिकॉर्डेड शो कर ले, कि बंदा कट कर ले। लाइव वैसे भी देते भी नहीं है चैनल वाले। आप किसी भी न्यू होस्ट को वो लोग लाइव होस्ट करने को नहीं देते, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपका लाइव शो में कुछ निकल रहा है, ऐसा ही है, कुछ गलत। लेकिन यहाँ पे आपको आपकी एक बड़ी थिक लाइन होती है जो आपने देखनी होती है कि यार आप जो बोल रहे हैं, जो डिलीवर कर रहे हैं, वो आगे वाला जो सुन रहा है, मतलब पूरी ऑडियंस आपको देख रही है। आप एक सैटेलाइट पे बैठे हैं, और बात सिर्फ नए पुराने होस्टों की नहीं, बात ये कि आप सेंसिबल होस्ट हो, तो फिर आपको हर चीज की सेंस होनी चाहिए। अच्छा, एज होस्ट पेंटिंग लोगों को समझाना कि भाई मैंने ये बनाया है, वो मुश्किल है आसान है? नहीं, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप समझा नहीं सकती हैं पेंटिंग्स को कुछ चीज़ें। और पता है एक बड़ी ख़ास बात है कि कोई भी जब पेंटिंग आप देख रही है ना, तो आप आर्टिस्ट से पूछे ही नहीं कि उन्होंने क्या बनाया। कहीं अक्सर ऐसा होता है, एक स्टेटमेंट दी जाती है। आप अगर आर्ट शोज में जाएं तो एक पेंटिंग के आगे आर्ट स्टेटमेंट होती है, वो उस आर्टिस्ट ने बनाए होंगे, भाई मैंने इस थीम को ध्यान में रख के बनाए। लेकिन अक्सर उसका आप जब भी किसी आर्ट शोज में एग्जीबिशन में जाते हैं तो उनके यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई हो, बस उसके आर्टिस्ट का नाम पता होता है कि ये पेंटिंग इस आर्टिस्ट। ऐसा ही ऐसा वो इसलिए होती है कि जो देखने वाला है वो अपने पर्सपेक्टिव से उसमें से कुछ भी निकाल ले। हाँ, एग्जैक्टली। और यही आर्ट होता है कि आप यही जाएं, art है। किसी को वो फूल लगेगा, किसी को वो जो है कोई कुदरत का कोई दूसरा शाहकार लगेगा, किसी को वो किसी डिप्रेशन का कोई एक मोमेंट लगेगा। तो वो सारी चीजें देखने वाले के ऊपर भी डिपेंड करती है। अच्छा, अगर डिप्रेशन की बात हो रही है, बाघ को अगर एक सिचुएशन दी जाए कि भाई आप जो है वो टेंशन से फ्री होने के लिए कोई पेंटिंग बनाएं, तो आप उसमें चाय का कप बनाएंगी या समंदर का किनारा बनाएंगी? हाँ, मैं समंदर का किनारा बना। समंदर का किनारा। फैन को आप क्या बनाएंगे? मैंने भाई पेंटिंग की बात हो रही है, डिप्रेशन से फ्री होने के लिए अगर मैं आपको बोलूं एक पेंटिंग बना दें, तो आप उसमें क्या ये वो पेंटिंग बनाएंगे जो देख के लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, ये तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन लोग बेचारे फंस जाएंगे। नहीं देखिए, फैन को छोड़ दें, अब आपके पास अल्फाज नहीं है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे ब्रेक पे जा रहे हैं? मेरी पेंटिंग, अरे मेरी पेंटिंग कंप्लीट। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा लो, दुरत का अंदाज़ा सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा लो, दुरत का अंदाज़ा सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन।
आज आप गो, यू मे गो। ना, ये तो पेंटिंग जब पूरी बनेगी तो आप दंग रह जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट में दिखेगा ना पेंटिंग तो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हुई नहीं हुआ होगा। नहीं ये नहीं, एक ड्रॉ कर रहे हैं फिर इरेज कर रहे हैं। नहीं मैम ये अभी नहीं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा। जैसे बाग ने कहा कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती अपनी पेंटिंग से, वैसे फैन ये को भी भी नहीं। हाँ ये भी satisfy नहीं हो रहे फैन को आप भी नहीं सेटिस्फाई हो पा रहे। बाग को मशवरा ही दे दें इनको यार, मतलब बता ही दें इनको पेंटिंग के हवाले से कि क्या होना चाहिए, है ना। आप जो है अभी फील कर रहे हैं ना, जैसे आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाई नहीं है, तो ये तो फिर आप कभी भी नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा होता है आप दिखाते हैं और लोगों की एडवाइस जो है ना वो आपको आगे अच्छा काम करने में भी हेल्प करती है। तो आप हमें दिखाएं, वी कैन एडवाइस। एक काम करते हैं भाई, फैनको को तो बाग ने एडवाइस दे दी, तो हम भी अपना जरा फ्री एडवाइस वाला सेगमेंट स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा। बाग आपने अच्छा मशवरा दिया, हम जरा आपसे ना ट्रायल ऑडिशन ले रहे थे कि क्या आप कैसे बात है। मशवरे देती हैं, तो आपने अच्छा मशवरा दिया है फैनको हाँ। को। अब हम बढ़ते हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फ्री एडवाइस। यार हम आपस में एक दूसरे को भाई free हम में- इस लायक तो पहले हो जाएंगे हम लोगों को मशवरे एक दें। बात बताओ, हमारे आर्टिस्ट ब्रादरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें सब एक दूसरे को मशवरे वो दे रहे होते हैं, यार तुम्हारा रंग फेड हो रहा है, ये यूज करो, अब बाल लंबे करने हैं तो ये करो। ये तो मुफ्त के मशवरे हैं ना। हाँ, तो ये बहुत आपने भी ऐसे फ्री की एडवाइस देनी है। अच्छा, ऐसे ही देनी है। हाँ, फ्री की एडवाइस देनी है आपने। कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी। वैसे तो मैं एडवाइस देने का चार्ज करती हूँ, लेकिन चलो नजर तुम्हारा तो ओके, कोई बात नहीं, फ्री आज में दे देती हूँ। आज के आपके चार्जेस वैसे भी माफ हैं क्योंकि आप जो है इतनी इमरजेंसी में हमारे पास आई हैं। हाँ, वो भी आज तो- emergency। आज तो है। ओके, पहली तस्वीर आ गई है जी हमारे पास। अरे पाकिस्तान वाह, के अली बड़े गुल अच्छे मल्ला। आर्टिस्ट अली गुल मल्ला। अली गुल भले मल्ला। भले, भले। बिल्कुल। तो भाई अली गुल मल्ला को बाग पीरजादा क्या मशवरा देंगी? यार इनसे तो मैं मशवरे लेती हूँ आए। वैसे, क्योंकि मुझसे ज्यादा सीनियर हैं, बहुत अच्छा काम किया है, पाकिस्तान के अब बहुत चमकते सितारे हैं, बिल्कुल। हर दिल पे राज करते हैं। क्या इनको मशवरा दूं मैं? मतलब कुछ ऐसा होता है कभी ड्रेसिंग का मशवरा दे दें, कोई हेयर स्टाइल चेंज करने का मशवरा दे दें, या कोई देखिए वो इतने वर्सटाइल एक्टर हैं कि ऑलरेडी उन्होंने हर किस्म का गेटअप किया हुआ है, हाँ, हर ये किस्म तो- का ये हेयर तो है। स्टाइल, ड्रेसिंग, मतलब मशवरा तो चाहिए। कैरेक्टर एक्टर है ये वैसे। मशवरा तो चाहिए। मशवरा मेरे लिए ये है कि जैसे ये बहुत वैसे सिंधी के आर्टिस्ट हैं, तो इनका जो उर्दू का एक्सेंट है, अगर उस पर थोड़ा काम करें तो वो और ज्यादा आगे भी जा सकते हैं। ओके, मतलब इनको वैसे तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अरे इनको कोई नहीं मशवरा नहीं, दे सकूं। लेकिन ये आपने अपनी तरफ से एक अपना ओपिनियन दिया हाँ, है। मेरा ये opinion। ठीक है भाई, नेक्स्ट पिक्चर अगर दिखाई जाए। मेरे दूल्हा भाई आ गए। वाह वाह, हैंडसम हैंडसम, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फैनगो के दूल्हा भाई। ये अच्छा, ये फैन को है ना, तो वो उनको देख के भी फैन हो गए ना। नाम का असर है इसलिए। भाई बाग पीरजादा के बेटर हाफ हैं ये, और मैं तो कहती हूँ फुल ही हैं, फुल Full बेटर half है, full half है। हाफ है ही नहीं, बेटर फुल है। बेटर फुल है। आप ये देखें कि लुकिंग हैंडसम माशाल्लाह, कितने चेहरे पे माशाल्लाह नूर झलक रहा है। क्या बात है। क्या नूर नहीं झलकनी चाहिए ना बाग, नहीं नहीं नहीं, खूबसूरती का राज क्या है पूछें, क्योंकि क्या है माशाल्लाह आपसे पूछें, क्या है, क्या आप पूछें क्या क्या है? है इनकी खूबसूरती का अच्छी राज? बीवी, तुम्हें यही तो शर्मा आप क्यों रहे हैं? दूल्हा भाई है मेरे। क्या बात कर रही है? ये मुझे पता है फैन को ये इसलिए हरकतें कर रहे हैं, आपको पता है वो दूल्हा भाई से सलामी लेने के लिए लोग होते हैं हाँ, कि दूल्हा ये भाई हो सलामी गया। देंगे, इसकी तो नहीं इस रही वजह है से वैसे, लगता ये चक्कर में है कि इनका थोड़ा लेट नहीं हो गया आप? कोई 17 साल बाद आए? नहीं वो सलामी लेने। नहीं, असल में पता है क्या, मैं न्यूजीलैंड में था ना। अच्छा, न्यूजीलैंड में थे। 17 साल से वहीं मुकीम है, हाँ। वहीं खा रहे, वहीं पी रहे, वहीं सो रहे, वहीं जाग रहे, वहीं उठ रहे, वहीं बैठ तो रहे, अभी हमारे बच्चे जब जवान हो गए तो अब ये सलामी लेने। थैंक यू। हाँ, लेकिन मेरी इनसे रोजाना बात होती है, ये बता। हाँ रोजाना। ख्वाब में। नहीं, क्यों ख्वाब में होगी? व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बातें करता हूँ मैं। दूल्हा भाई है मेरे, मामूली बात नहीं है। अच्छा भाई चलें, तो फैन को के दूल्हा भाई को थैंक यू, ये बात। और अपने जो है वो फुल हाफ को क्या, वो बेटर हाफ को बेटर फुल को क्या मशवरा देंगी बाग? मशवरा मैं क्या दूं? Free भाई? advice। वैसे तो ये मुझे बड़ी एडवाइसेस देते रहते हैं। हाँ। और मैं बाग दिल उनको में क्या सोचूंगी advice कौन दूंगी कौन यार? सी एडवाइस दूं मैं? हाँ, आए, बड़ा मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। आए। चले भाई बताएं। नहीं भाई, मैं इनको कोई एडवाइस नहीं दे सकती। कोई तो एडवाइस है कि भाई मुझे गजरे लाके दे दिया करें, हाँ। मुझे चॉकलेट लाके दे दिया करें, ये एडवाइस है। हाँ, ये तो ऐसी तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये तो तुमने कहा क्या जो है, कौन सा कौन topic से तार छेड़ छेड़ दिया? ये तो बड़ा ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है इसकी तो। हाँ, एडवाइस ये है कि जो है, वैसे जैसे एक बता रही हूँ ना, हमारा क्योंकि एक दोस्ती वाला भी रिश्ता बिल्कुल, बहुत और है। होना भी चाहिए। तो जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ तुम हमेशा कॉम्प्लीमेंट करती हो, सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना मुझे, हाँ। कि भाई बड़ी अच्छी लग रही हो, ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, exactly. फेसबुक पे कमेंट्स अच्छे अच्छे आ जाते हैं, हाँ। टिकटॉक पे, हर जगह में।
इनकी ये आदत है, ये शायरी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन मेरी कभी मुंह पे तारीफ नहीं करते। ओ ये एडवाइस है कि कभी कभी कर लिया करो कि आज बड़ी अच्छी लग रही हो और यार। कभी कभी इंसान स्पेशली वो तैयार मुझे- भी इसलिए होता है। वो मुझे पता होता है कि मैं अच्छी लगती हूँ ये हमेशा, बात, ये बात। वो अलग बात है लेकिन इनका कहना अलग बनता है। वो कभी कभी इंसान स्पेशली तैयार भी इसलिए होता है कि यार मैं हम तारीफ सुन लें मियां के मुंह से कि भाई वो बोलेंगे खत्म हो गई बात। जी, ये जी। सारे कमेंट्स, ये सारी चीजें एक तरफ। हाँ, तो शुरू में तो मैं बोलती भी थी कि आप कभी तारीफ ही नहीं करके रहे, मुझे जरूरत ही क्या है, तुम तो रोज ही अच्छी लगती हो। मैंने कहा ये कह के ना पतली गली से निकल जाते हैं। निकलते हैं ना। अच्छा भाई एक और तस्वीर है हमारे पास, वो भी दिखाई जाए। अरे वाह वाह वाह, शैला गुल, क्या बात है। और शैला हमारे नाइट लाउंज में भी आ चुकी हैं ये, और इनकी जो एक कॉन्वर्सेशन हुई थी इनके साथ जो है वो मिट्ठल बकरे वाले भी आए थे, ये ईद पे आई थी तो इसलिए अच्छा। 3.5 लाख का बकरा वो चाह रहे थे कि इन्हीं को दे दें, वो यही क्या खरीद के बात- ले जाएं। क्या तो बात आप ये बताइए कि वो इसको शैला देख के वैसे भी लोग जो है ना ऐसे महंगे हाँ, महंगे गिफ्ट दे देते हैं। बड़ा हाँ, वो देते रहते हैं। बताइए भाई शैला गुल को बाग क्या मशवरा दी? शहला इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन। तुम भी ज़ाहिर मिली हो, तुम्हें बिल्कुल। पता है कि जितनी प्यारी वो दिखती है ना उससे ज्यादा प्यारी वो बाय By nature है, हाँ। बाय नेचर है। तो एडवाइस में क्या दूंगी? एडवाइस में ये दूंगी कि जो है अपने, इनके गाने बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने बड़े बड़े हमारे सिंध के आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट भी दिया है, बिल्कुल उनके दिया, गानों को बिल्कुल दोबारा दिया, कंपोज बिल्कुल, करके गाया है। लेकिन उर्दू में मेरी एडवाइस है, एक दो गाने उर्दू में, एक एल्बम इनका आना चाहिए कि भाई हमारे वो लोग जो उर्दू सुनते हैं उनको भी तो पता चले कि कितनी सुरीली आर्टिस्ट है हमारी। तो भाई बाग पीरजादा ने शैला गुल को मशवरा दिया कि भाई आप उर्दू में गाने गाएं। उर्दू एल्बम करें, हाँ। उर्दू गाने गाएं ताकि थोड़ा सा जो है वो उर्दू वाले भी खुश हो जाएं। चले भाई फ्री एडवाइस का सेगमेंट यहाँ पे खत्म खत्म हो अरे रुक तो जाए। अभी नहीं दिखानी भाई, अब हम लास्ट में देखेंगे आपकी पेंटिंग। अब हमारे पास अब टाइम नहीं है, पहले टाइम था आपने हमारे सेगमेंट चलने, बैठ जाओ वापस, बैठ जाओ, फैन को बहुत हो गया बस अब। अरे बस बस मैं इतनी मुश्किल से मैंने, हाँ अभी मैं बाग से बात कर लूं, फिर बाद में देखेंगे। मुश्किल से क्या मतलब है? मैं मुश्किल क्या, तुमने पत्थर तोड़ तोड़ के पेंटिंग में लगाया अरे क्या? यार मैंने 3.5 घंटे में बनाई हमारे है। पूरे इंटरव्यू का टाइम आपकी एक पेंटिंग में लग गया। Exactly. मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है। एक आर्ट मेरा बड़ा महंगा है। अच्छा आप एक काम करें, आपने जो कुछ बनाया ना मिटा दें। हैं? हाँ वो इसलिए क्योंकि थोड़ी देर के लिए ना आपका ये मार्कर और बोर्ड मुझे चाहिए होगा किराए पे। ऐसे कैसे किराए पे चाहिए होगा? पहले मैं अपनी पेंटिंग दिखाऊंगा। अच्छा आप पहले अपनी पेंटिंग दिखा दे। चले भाई चले, हम देख इस तो वक्त ले। देख रहे हैं। हाँ, I am also very curious कि दिखा तो देंगे। देखें आप मेरी पेंटिंग की फैन हो जाएंगी। हाँ चले चले दिल पे हाथ रखिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा। आंखों पे हाथ रख लेते हैं हम। चले नहीं, आंखों पे पहले भी हाथ दिल पे, हाथ- दोनों पहले दिल पे हाथ, दोनों धक 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 कर रहा होगा दोनों का। पहले दिल पे हाथ रख लें दोनों। ज्यादा आपका कर रहा होगा। नहीं मेरा क्यों करेगा? मैं तो नॉर्मल हूँ। 5-5 हजार की पेंटिंग बिकती है मेरी, क्या अच्छा होगा? दिखाएं दिखाएं। दिल पे हाथ रखें। हमने रख लिया आप। नहीं दिल पे, पब्लिक देखेगी आपको। दिल पे हाथ रखें, आप भी रखें, दिल पे हाथ चले जी, रखें। मैंने अब दोनों हाथ रखे। आंखें बंद करें, आंखें बंद चले, करें। आंखें जब मैं बंद। 3 करूंगा ना, 1 2 3, फिर आपने आंखें खोलनी है। ओके, 1 2 3। अल्लाह इज्जत रखना। वीवर साहब भी अरे देखना। भाई हमने आगे खोलनी। ये मैम आप भी देखे? ये इतने टाइम से आप ये बना रहे हैं? ये आप समझी नहीं? या पेंटिंग बना रहे हैं या हमें बना रहे हैं? एक मिनट, हम दोनों ने तो देख लिया है, जरा सामने ऑडियंस को भी दिखा। अरे ऑडियंस तो मेरी फैन है, क्या बात कर रही है? दिखाइए। देखें जी कैसी बनाई है मैंने, आप बताएं, खुद फैसला करें। ये पेंटिंग चीख चीख के कह रही है क्या मुझे खाना दे दो? क्या आप मुझे बता दो। और ये खुद भी मेरे ख्याल से वेंगो की स्क्रीम से इंस्पायर वही Yes, तो बोल रहे हैं, वो yes. स्क्रीम ही तो बना रहे स्क्रीम थे। है ये। जी। अच्छा ये मेरी स्क्रीम बहुत मशहूर पेंटिंग है ये। अच्छा एक बात बताएं, अब बना तो आपने दी, अगर इसको अभी हम किसी ऑक्शन में देते हैं, किसी नीलामी में, तो आप इसकी क्या देखिए मेरी लास्ट वाली जो पेंटिंग है उसके 5,000 मैंने आपको बताएं, इसके कम से कम 7,500 तो मिले। 7,500? ये कौन सा फिगर है 7,500? कौन देगा वैसे? यार 500 रुपए मेरे पेट्रोल के, 7,000 पैसे लेके मैं अकाउंट में जमा करा दूंगा। उसका क्या करोगे? उसका मैं भाई ईदी बांटूंगा। ईदी बांटोगे? हाँ ना, ससुराल जाऊंगा, ईदी बांटूंगा। ईद तो गुजर गई। अरे अभी नहीं आएगी क्या? कब आएगी? अभी तो पिछली बहुत ईद दूर है। की, पिछली ईद की ईदी आपने अभी तक नहीं मैम दी? देखें वो अभी क्योंकि मेरा बजट ज्यादा आता है, मैं ससुराल जाता हूँ तो बच्चों को 50-50 रुपए बांटता हूँ, तो 500 रुपए मेरे वैसे फूल ये के। आपने जो है ना हम दोनों का टाइम वेस्ट किया है। क्यों? Exactly, आपका हाँ। आज के दौर में इंसान को सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है ना वक्त वक्त है, होती है, जो आप किसी को देते हैं। हाँ। ये आपने ये बनाई है, आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं मजाक नहीं कर रहा, 2 आंखें हैं, 2 नाक हैं, इतने बड़े बाल हैं, कान हैं। बाल ये किधर है? बाल किधर है? वो अरे वो क्या कोई- बात कर रही है? बाल किधर है? अरे वो तो हवा चल रही है, यूं कर इधर बाल तो उड़ गए, व्यक्ति यूं कर- क्या? और क्या, आधे बाल इधर आधे बाल इधर। तेरे नाम देखिए सलमान खान की, ये मैंने वैसा स्टाइल बनाया है। अभी आप बोले आपने स्क्रीन बनाई है, नहीं स्क्रीन तो बनाई आप जानते हैं कि स्क्रीन जो पेंटिंग है उसका क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, इतना हैंडसम लड़का था वो।
ये देखें आप मेरा ख्याल है आपको समझ नहीं आ रही। अच्छा भाई एक काम करो, जल्दी करो, अपनी पेंटिंग की इतनी कीमत इतनी बताओ। जो है क्रिटिकल हाँ, पेंटिंग समझने वाली समझ तो वाकई में कीमत हमारे बताओ पास और नहीं। जल्दी से जो है ना इसको मिटाओ। नहीं, 7,500 मैंने बोल दिए, मेरे एक ही दाम है। 7,500 रुपए की पेंटिंग। अच्छा मिटाओ, जल्दी मिटाओ, हमें अपना सेगमेंट करना है। पैसे जल्दी कौन जल्दी देगा? से। मिटा दूंगा। वो हम बाद में इजी पैसा करवा देंगे, ठीक है? मिटाओ जल्दी से, मिटाओ। पक्का? हाँ हाँ हो जाएगा, डन हो गया। हाँ जैसे आप मिटाओ। जैसे आप आर्टिस्ट है ना, वैसे आपकी कीमत भी आपको चल। हाँ मिल जाएगी। चलिए जल्दी से मिटाओ। worry। मैं ना, मिटा दो तस्वीर बना के। अरे ये तो मिटा एक ही दो। दम मिट गई। तो बात साथ मिटेगी क्या? ओके, सो अब इस सेगमेंट की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बाग हमारे साथ हैं तो हमने सोचा कि जरा ये सेगमेंट ऐड कर दिया जाए। वो आर्टिस्ट भी हैं तो जरा आपने कहा फैनको से बेहतर है हम जरा बाग से थोड़ा सा सेगमेंट कर लें। बाग सेगमेंट का नाम है तस्वीर बना के। अच्छा। ठीक है, मेरे पास कुछ चिट्स हैं जिनमें मुझे भी नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा सही है, ये चिट मैं आपको खोल के ऐसे दिखाऊंगी, आपने देखना है और ऐसे करके दिखाऊंगी ताकि इनको भी नजर ना आए। सही है, आपने हम दोनों को गैस करवाना है कि इसमें क्या लिखा है। बना तो के। कैसे? अच्छा बना के वो ड्रॉ करूंगी मैं। यस, तस्वीर बना के। अच्छा जी, मैं अब मैम को दे रहा हूँ। बिल्कुल जी। जल्दी दे दें। प्लीज मैम आप अपने प्यारे से हाथों से बना के Thank दिखाएं you। पिक्चर को। चलिए ठीक है? आई विल ट्राई। सही है। आप जो है वो अब आपने ये देखना है कि ये क्या है। ये हम इनको भी नहीं पता, फैनको को भी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे भी सही नहीं है। पता कि ये क्या लिखा हुआ है। सिर्फ आपको दिखेगा और आपने वो बना के हमें गैस करवाना है। बोलना कुछ नहीं है आपने, ठीक है। हिंट्स कुछ नहीं देने, ठीक है? फैन को थोड़ा इधर हो जाइए, मैं थोड़ा इधर मुंह कर लीजिए मेरी तरफ ताकि आपको नजर ना आए। हाँ, तो मुझे पब्लिक कैसे दिखेगी? पब्लिक आपको Public मेरी पब्लिक दीवानी। ने आपको देख लिया और बाहर निकलोगे तो पब्लिक देख लेगी। ओके चलो, उल्टा सीधा मुझे नहीं पता भाई। नहीं है? उल्टा है, आप सीधा करें इसको। ये पेंटिंग कैसे बन सकती? ये मतलब इसका कुछ वो नहीं हो सकता। ये वो है, एक इडियम है, जैसे वो मुहावरा। अब वो जो भी है आपने हमें समझाना है बना के। नाइट लाउंज में इस वक्त जारी है तस्वीर बना के सेगमेंट और अभी बाग वाह, हमें कुछ गैस मुश्किल है करवाने वैसे वाली ये। हैं। आप देखिएगा फैनको, अब देखिएगा कि पेंटिंग कैसे बनती है। अरे जो जैसे मैंने बनाई है ये क्या बना पाएंगी? तो अभी देखिए, अभी हमने गैस करना है अच्छा, कि क्या sorry। बना रही हैं। आपने तो हमें स्क्रीम के नाम पे वो पता नहीं हमारी चीखें निकाल दी। अब देखो ये क्या करती हैं। अभी जब मेरी कीमत लगेगी ना 7,500 मुझे रुपए, लगता है 500 रुपए ज्यादा में नहीं जाएगी पेंटिंग आपकी। आपको समझ ही नहीं आती। मुझे पता है ना 500 रुपए। 7,500 रुपए मैंने बोल दिए हैं। अभी एक क्लाइंट का मेरे पास फोन आया है। कैसे आ गया चलते शो में फोन? अरे मेरे पास फोन आया, मेरे मैनेजर ने बोला वही ओके डन हो गई। फैनको का मैनेजर भी बाग देख लें आप। New चले Zealand। बाग ने कुछ बना ये दिया। एक समझ नहीं आएगा कभी भी। तो बत्तख बनाई है। आई थिंक मेरा ख्याल है ये देखो- सुस्त चूजा देखो है। ये जो ये जो है ना, तुम मेरी वो जो है वो बना रही हो, मजाक उड़ा रही हो। नहीं मेरी नहीं, बात। आपने क्योंकि देखो कसम से इससे अच्छी तो बनाई। देखो बात ये है कि जो है एक मुहावरा है, सही है। अब वो मुहावरा इससे मिलता जुलता है। अब ये मैं क्या इसको बना सकती हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि ये दो बर्ड्स हैं, उनका मिक्सचर है। ये दो बर्ड्स हैं। उनका मिक्सचर है उस, क्योंकि मुहावरे में दो बर्ड्स का नाम आ रहा है। अच्छा हाँ। अ, और ये चल रहा है। चल रहा है। हाँ, तो ऐसा कौन सा मुहावरा है? तो ये चल रहा है तो चलता हुआ दिख क्यों नहीं रहा? नहीं, निकला मतलब वो क्यों नहीं यूं अभी है। तक बोर्ड से बाहर? इट्स नॉट अ 3D ड्राइंग, इसलिए। आप कुछ कहेंगे फैन को? क्या है ये ये? मेरा ख्याल है इसने पानी ज्यादा पी लिया है, ये बगला है, ये भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन भाग नहीं रहा। नहीं, आप ऐसे मुहावरे जो है ना वो अच्छा, आप गैस हमें करें ना। कुछ छोटी छोटी चीजें बना के भी बता सकती हैं, कुछ और भी गैस करवा सकती हैं। मतलब अगर क्या आप चील उड़ी ऐसे यार, कर हाँ, रही चील उड़ी तो नहीं है ये। नहीं नहीं, वो नहीं है। है? ओके। अच्छा ये मुझे बताइए, इस बर्ड का कोई स्पेसिफिक कुछ कलर या उसका कोई हुलिया? ब्लैक, ये कौवा है। अब वो मुहावरा आप गैस करें। नहीं, कौवे की इतनी बड़ी टांगे कब से हो गई? क्योंकि वो जो दूसरा वाला बर्ड है उसकी शायद बड़ी टांगे होती है शायद। मैं तो समझ रहा था मैं अकेला हूँ माशाल्लाह में। तो कव्वा चला हंस की That's a great, wow. क्या बात है, क्या बात है। बन गया ना, वो मुझे डस्टर भी दें आप। अच्छा sorry। डस्टर देने के बाद आपने अब जो बनाना है ना, अब मैं आपको जो है ना वो ये चटनी दे रही। अब मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल करना है और आपने उस सवाल का आंसर मुझे आपने ड्रॉ करके देना है, यानी कि तस्वीर बना के देना है। क्योंकि जो segment पूरा है हमारा- इम्तिहान ले रही हो तुम मेरा। शदीद- इमरजेंसी वार्ड से आई हूँ मैं, एक तो वैसे हम इम्तिहान चाहे देने आई हूँ थोड़ा क्या? lighter नहीं, इस पे तो मैं स्पेशली मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूंगा मैम। शुक्रिया अदा नहीं करना, मैनेजर को भेजना अपने इनके घर। हाँ, मेरी मिठाई विठाई लेके। मेरी हाँ। बात तो सुने, वो तो मेरी मैनेजर से बात हो गई। मैं जब मैम न्यूजीलैंड में था, न्यूजीलैंड। मुझे पता चला कि यार
आप इस तरीके से एक शो के लिए एंगेज हैं, लेकिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरे मैनेजर ने बताया कि अज़मी सर इस तरीके से जो मैडम हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो मेरा मैनेजर गया था इनके पास फ्लावर लेके, ताज़ियत करने गया था। अच्छा। और अभी मेरी मैनेजर से बात हुई है, मैंने कहा यार मैम के घर जाना, फ्रूट वगैरह लेके जाना, आपने गलत हरकत करी, फ्रूट वगैरह। तो मैं तो दिल से सलूट करता हूँ कि आप यहाँ पे आपका जलसा खत्म करते हैं। और जरा इधर मैं लास्ट एक चीज है जो मैं ये थोड़ा सा बाग से कर, बाग शदीद गुस्से में बैठी हैं, कैनवस हाथ में समझे कैनवस है और ये आपके पास ब्रश है, शदीद गुस्से में बैठी हैं, क्या ड्रॉ करेंगी? शोहर की तस्वीर आ रही होगी मन में। अल्लाह खैर। हर चीज में तुम शोहर को क्यों बीच में? नहीं, अमूमन लड़कियां जो है ना बेफालतू में खवातीन, अबे शोर से फड्डा हो जाए ना, यकीन करो ऐसा मैंने तो नोट किया है। अच्छा। खाना गलत बन जाए, ओए होए 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 कॉफी चाय हाँ, चाय बस चाय चाय कॉफी। चाहिए होती है। अब मैं गुस्से में मुझसे कोई बात नहीं करे, मुझे चाय पिला दो बस। क्या गुस्सा ठंडा हो जाता है। हाँ, चल देख लिया, सुन लिया, समझ गए, समझ अच्छा गए। मेरी एक बात का जवाब दें मैम। जी। अगर जैसे मिसाल के तौर पे खाना खराब बन जाता है तो औरतें बिला वजह अपने बच्चों को मारती क्यों है? शोर आता है, पता नहीं क्या टेंशन है यार, खाना खराब बन गया, खा ले यार, पता नहीं क्या टेंशन। ऐसा मैंने ये जो है ना फैन ऐसा को, मैंने तो कभी ये नहीं फैन किया। को अपने घर के हालात डिस्क्राइब हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो ये फैन को अपने घर का बता रहे हैं। न्यूजीलैंड का। चले जी, तो वहाँ के प्रोग्राम हालात का कैसे टाइम अपने खत्म को पहुंच चुका है। बात, चलो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर Thank बीइंग you अ so पार्ट ऑफ अस, और हमने आपको बहुत तंग किया ये वाली चीजों में, लेकिन यकीनन आपको मजा आया होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखो लोग इस वक्त परेशान हो गए कि इसकी पेंटिंग्स भी ऐसी हुआ करती होंगी शायद। बात क्या कहना चाहेंगी एंड नोट पे? बड़ा मजा आया यार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं वैसे एक्साइटेड थी, लेकिन अब तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई। हाँ जी। वो इत्तेफाक है। नहीं, अल्लाह आपको बहुत अच्छा सेहत लगा, दे। बहुत मजा आया और बहुत अच्छा शो करती हो। ऑल द बेस्ट टू यू। देखने Thank वालों you, को भी thank you so आई much. होप कि मजा आया होगा। बिल्कुल मजा आया होगा यकीनन। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आपने भी बताना है, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप गुस्से में क्या क्या ड्रॉ कर रहे होते हैं। आप लोग भी जरूर बताइएगा। फैन को आपका बहुत शुक्रिया, आप आए आज यहाँ पे बिना बुलाए, और आप मतलब इन अ सेंस मतलब आ गए आप, ठीक है। आपकी पेंटिंग की हम दुआ करते हैं कि वो कम से कम भी 1000 रुपए में तो जाए जाए, तो 7.5 में तो नहीं जा सकती ये बात, तो आपके ख्वाब ही रह जाएगा आपका, आप ख्वाब में ही बेचिएगा उसको, ठीक है ना? 5.5 दे देना। वो देखेंगे, हम अभी बात कर लेते हैं। 1000 रुपए डन कर लें आप हमारी तरफ से। वो भी वो हमने सिर्फ इसलिए रखना है कि वो घर में चूहे आते हैं ना, तो उनको भगाने के लिए बस वो सामने पेंटिंग रखनी है हमने। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर नाइट लाउंज के साथ आप तमाम लोगों से होगी मुलाकात। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद भी खुश रहिए, सामने वाले को भी खुश रहने दीजिए, दुनिया को भी खुश रहने दीजिए। जिंदगी 4 दिन की है, हंसते मुस्कुराते हुए जिए, और उसके अलावा किसी से कोई जो है वो तंग ना आइए, और ना किसी के लिए कोई हसद रखिए, कोई जेलसी रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी जिंदगी में रहने वाले लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के लिए मुझे पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है